हेलो बच्चों, मैं नीलेश प्रसाद और आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा लेसन है वो है 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर और है हम मातृभूमि। सबसे पहले मैं आपको हे मातृभूमि का अर्थ बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पहले फिर जो उसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल जी, उनका परिचय दूंगा। फिर मैं आपको जो एक एक पंक्तियां है इस पोयम की वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो शीर्षक है, हमारा शीर्षक क्या है यहाँ पे, हे मातृभूमि। ठीक है, आपको सबसे पहले अगर कोई भी आप लेसन स्टार्ट करते हो या आप कोई भी पोयम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या जानना जरूरी रहता है कि उस लेसन में क्या है, उसमें हमें क्या बताया गया है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस लेसन में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और हम इस लेसन के माध्यम से हम क्या सीख लेंगे, ये इस शीर्षक में ही छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा शीर्षक है उसका मतलब समझ लेते हैं। हे मातृभूमि। अभी सबसे पहले आपको मातृभूमि का अर्थ समझना पड़ेगा। मातृभूमि का मतलब क्या होता है, जहां पर आपका जन्म हुआ है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मातृभूमि। अभी बहुत से लोग क्या कहते हैं कि गांव में जन्मते हैं और फिर बहुत से काम के लिए शहर में चले जाते हैं, बट उनकी जो मातृभूमि है वो क्या है, उनका गांव है जहां पे उनका जन्म हुआ है। उसी तरह जिस व्यक्ति का जन्म जहां पे होता है, जिस जगह पे होता है, जिस शहर में होता है, वही क्या होता है, उसकी मातृभूमि होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसी मातृभूमि को लेकर जो लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल जी, उन्होंने यहाँ पे एक पोयम लिखी है और वह अपनी मातृभूमि को उन्होंने क्या किया है, समर्पित किया है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी का हम थोड़ा परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म 1997 और शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1927 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनका परिचय इस प्रकार है। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि थे, अनुवादक थे, बहुभाषाविद यानी बहुत से भाषाओं का उनको ज्ञान था, वह साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। अगर आप कभी न कभी आपने ये सुना होगा गणतंत्र दिवस पे या स्वतंत्र दिवस पे कि सरफरोशी की तमन्ना, ये एक जो लाइन है, उद्घोष है, उन्होंने ये दी थी। तो जो बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त तो आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उनका अगर आपको कहीं राम के नाम से या फिर अज्ञात कोई कहीं पे अगर लेखक का नाम नहीं दिया है तो आप समझ जाइएगा कि ये किसने लिखा है, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। या फिर अगर आपको राम शब्द दिखाई दे लेखक के परिचय में तो आप समझ जाइए कि ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का ही लिखा हुआ काव्य है। ठीक है, और उनकी प्रमुख कृतियों में क्या है, मन की लहर और आत्मकथा आदि। आत्मकथा हम किसे कहते हैं, जो खुद के बारे में लिखी जाती है या फिर किसी व्यक्ति के बारे में लिखी जाती है, उसके रहन सहन, उसका जीवन किस प्रकार है, वह किस तरह से आगे गया, उसे हम क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारी हे मातृभूमि ये कविता है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हे मातृभूमि हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला लाइन है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा जो कविता है, कविता की पहली पंक्तियां है, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे हे मातृभूमि यानी अपनी मातृभूमि को क्या कर रहे हैं, याद करते हुए कह रहे हैं कि मैं तेरे चरणों में अपना जो मस्तक है, शीश का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको शीश शब्द दिख रहा है। शीश का मतलब होता है अपना माथा यानी सर। कैसे हमारे गांव में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई हमसे बड़ा व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं, अपना शीश नवा के हम क्या करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसी प्रकार जो लेखक है वो अपनी मातृभूमि के लिए यानी जहाँ पे उनका जन्म हुआ है उसको अपनी वंदना करते हुए कहते हैं कि तेरे चरणों में मेरा शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। और वो आगे कहते हैं कि जितनी भी मेरी भक्ति है तेरे प्रति, जितनी भी मेरी श्रद्धा है, जितना भी मेरे
अंदर तेरे लिए ये क्या बोलते हैं, एक लगाव होता है ना अपनी जगह से, अपनी मातृभूमि से, वो मैं तेरे चरणों में लाऊं और मैं अपने आप को तेरे शरण में लेके आया हूं। ऐसा उनका इस पंक्ति में कहना है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। यानी वो मातृभूमि के लिए क्या कह रहे हैं, माथे पर तू हो चंदन। अभी यहाँ पे मैं आपको माथे का मतलब बता देता हूं तो आपको कोई कठिनाई होगी नहीं होगी, ठीक है। माथे का मतलब होता है अपना सर। जिस तरह से आपने चंदन नाम की लकड़ी होती है उसको सुना होगा कि जो चंदन की लकड़ी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ठंडी होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको अपने मस्तक पे लगाते हैं इस तरह से, ताकि जो हमारा मस्तक रहे वो क्या रहे, ठंडा रहे। इसके लिए उस चंदन का लेप लगाया जाता है। ना कि बहुत से चीज़ों में क्या करते हैं, दिखावे के लिए चंदन का लेप लगाते हैं, बट उसका जो साइंटिफिक रीज़न है कि जो चंदन की लकड़ी होती है वो अत्यधिक ठंडी होती है, वो कूल होती है। इसी कारण आपने कभी सुना होगा कि चंदन के पेड़ पे सांप बैठते हैं। सांप इसीलिए बैठते हैं क्योंकि जो सांप होते हैं वो गर्म खून वाले होते हैं और उनको ठंडी जगह क्या होती है, पसंद होती है। इसीलिए जो चंदन का पेड़ होता है वो क्या होता है, एक ठंडा पेड़ होता है। इसीलिए जो सांप है वहां पे क्या होते हैं, जाके उससे लिपटते हैं और अपने आप को शांत रखते हैं। तो आप कभी अगर चंदन के पेड़ पे सांप देखे तो कभी घबराए नहीं, क्योंकि ऐसा स्वाभाविक है, हर चंदन के पेड़ के आजू बाजू आपको सांप देखने को मिलेंगे ही। और ये क्यों होता है, क्योंकि चंदन का पेड़ ठंडा होता है। तो यहाँ पे वही लेखक ने कहा है कि माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। यानी छाती यानी क्या है, जो धरती है उस पे क्या करूं मैं, माला बन के आपको चढ़ जाऊं। जीवा पे गीत हो तू मेरा। अभी यहाँ पे जीवा का मतलब दिया है, जीवा का मतलब होता है जीव, ठीक है। यानी मेरे जबान पे क्या होना चाहिए, आपका ही गीत होना चाहिए। हे मातृभूमि, ये करके मेरे जीवा पे हमेशा ही आपका ही नाम होना चाहिए, कि अगर मैं कहीं पे भी रहूं तो मैं अपनी मातृभूमि, जो मेरा घर है, जो मेरा जहाँ पे मैं जन्मा हूँ, उस जगह को मैं कभी भूल ना पाऊं और मैं हमेशा क्या करूं, आपका ही नाम गाते चलूं। ऐसा उस कवि का कहना है। तो आपको ये दोनों पंक्तियों का मतलब समझ गया। अभी मेरी आगे की पंक्ति है, जिससे सपूत उपजे श्री राम श्री कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। यहाँ पे आपको कुछ शब्दों के अर्थ समझने पड़ेंगे। जैसे सपूत उपजे, सपूत का मतलब होता है अच्छे पुत्र। अच्छे पुत्र जैसे श्री राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, ये क्या थे, अच्छे पुत्र थे। भगवान श्री राम ने क्या किया था, अपने पिता के कहने पर 14 साल के लिए क्या किया था, अपना घर छोड़ दिया था। उसी प्रकार जो कृष्ण थे, उनके असली माता पिता ना होते हुए भी उन्होंने क्या किया, कृष्ण का अपने बेटे जैसा क्या कर रखा, ख्याल रखा। आपने जो कृष्ण की कहानी होगी वह सुनी होगी कि वो कृष्ण किसके पुत्र थे, देवकी के पुत्र थे, परंतु उनका जो पालन पोषण किया था वो किसने किया था, यशोदा माँ ने किया था, ठीक है। तो ये बात आपको पता होगी। उसी तरह यहाँ पे जैसे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, यानी यहाँ पे सपूत का मतलब होता है अच्छे पुत्र। और वो कैसे पुत्र होने चाहिए, जो श्री राम है, भगवान कृष्ण है, उनके जैसे सपूत होने चाहिए। उस धूल को मैं तेरी नीच शीश पे चढ़ाऊं। और यहाँ पे वापस शीश का उल्लेख किया गया है, और शीश का मतलब होता है हमारा मस्तक, सर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जिस भूमि पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उस धूल को क्या करूं मैं, अपनी शीश पर, अपनी मस्तक पे मैं लगाऊं। ऐसा वह यहाँ पे कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पे आपको माई का मतलब समझना पड़ेगा। माई का मतलब होता है माँ, ठीक है। हम उसको बहुत से भाषाओं में कहते हैं, जैसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मॉम कहते हैं, और सामान्य भाषा में हम माँ कहते हैं। उसी तरह से हम क्या कहते हैं, अगर आप क्या बोलते हैं, इस्लामिक है तो हम क्या कहते हैं, अम्मी कहते हैं। उसी तरह से अगर आप यूपी बिहार वाले हैं
तो हम क्या कहते हैं, माई कहते हैं। अगर आप महाराष्ट्र वाले हैं तो आप क्या कहते हैं, अपनी माँ को आई कहते हैं और पिता को क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी बात का यहाँ पे माई करके उल्लेख किया है कि हे मेरी माता, समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, और जो समुद्र है वो क्या करती है, आपके जो पद हैं, आपका जो रास्ता है उसको धोकर, और क्या करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। और मैं आपके क्या करूँगा, जो आपके चरण हैं, जो आपके पैर है, जो आपके पाँव हैं, मैं क्या करूँगा, उसको दबाऊंगा, यानी आपकी सेवा करूँगा, आपके पैर धोकर सेवा करूँगा, आपको हमेशा प्रणाम करूँगा, आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करूँगा। ऐसा वो अपनी माता से कहते हैं, यानी माई से कहते हैं। और वो उनकी माई कौन है, उनकी मातृभूमि। यानी अगर हम जहाँ पे जन्मते हैं उसका हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि जो हमारी ज़मीन है, अगर आप जिस किसी शहर में जन्मते हो तो आपको उस शहर के प्रति एक निष्ठा होनी चाहिए। यही बात यहाँ पे उन्होंने समझाई है कि आप कहीं पे भी जन्मो, आपका जो भी मातृभूमि हो, उसके लिए आपको सच्ची लगन होनी चाहिए कि हाँ, मैं इसी मातृभूमि का एक सच्चा और अच्छा पुत्र हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आगे वो कहते हैं, सेवा में तेरी माता में भेदभाव तजकर, वो पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। और यहाँ पे सेवा में तेरी माता, यानी जो यहाँ पे मातृभूमि का यहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि सेवा में तेरी माता, यानी जो मेरी माता कौन है, मातृभूमि है, उनकी मैं क्या करूँ, सेवा करूँ दिन रात। और वो भी कैसे, मैं भेदभाव तजकर, और भेदभाव से ऊपर उठकर मैं आपकी सेवा करूँ। किस प्रकार से आजकल समाज में भेदभाव का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन हो गया है, जैसे जाति का भेदभाव, धर्म का भेदभाव, रंग का भेदभाव। रंग का भेदभाव आपको देखने को मिलता होगा, जैसे बड़े बड़े शहरों में जो श्वेत लोग होते हैं, श्वेत का मतलब आपको पता ही होगा कि जो वाइट लोग होते हैं, जो वो क्या करते हैं, जो ब्लैक काले लोगों को क्या करते हैं, हेट करते हैं, उन्हें नापसंद करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, उनकी हत्या भी कर देते हैं। ऐसा आपको कभी ना कभी न्यूज में सुनने मिलता होगा। तो यही भेदभाव क्या होता है, और उससे मैं ऊपर उठ के मैं क्या करूँगा, आपकी जो मेरी मातृभूमि है उसकी क्या करूँगा, मैं हमेशा सेवा करूँगा। यही बात वहाँ पे उन्होंने बताई है। आगे वो दूसरी लाइन में कहते हैं, वो पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं और सुनाऊं। यानी जो उनका पुण्य नाम है, जो उनका खूबसूरत सा नाम है, वो क्या करूं, मैं प्रतिदिन सुनूं और सबको सुनाऊं। यानी मैं अपनी जो मातृभूमि है उसके बारे में हमेशा सुनते रहूं कि मेरी मातृभूमि पे आज क्या हुआ, मेरी मातृभूमि पर लोगों ने कैसा व्यवहार किया, मेरी मातृभूमि पर लोग कैसे हैं, वहाँ पे लोग खुश हैं या नहीं हैं। यही बात क्या करते हैं, लेखक सुनना चाहते हैं और लोगों को भी क्या करना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। यही बात यहाँ पे उन्होंने कही है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। यानी वो कहते हैं कि जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो कह रहे हैं कि जो मेरी मातृभूमि है मैं क्या करूं, उसके काम आऊं, और मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि मैं मातृभूमि की रक्षा कर पाऊं और उसके किसी काम में आ पाऊं। इसीलिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे ही काम आऊं और तेरा ही मंत्र गाऊं। यानी तेरे बारे में ही हमेशा बातें करते रहूं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। और मन से भी और शरीर से भी मैं क्या करना चाहता हूं, तुम्हारे लिए, खुद को मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। कैसे, मन से भी और तन से भी। यानी जो भी मैं सोचूं, जो भी मैं करूं, अपने मातृभूमि के लिए करूं, और कुछ भी करूं, मैं अपनी मातृभूमि को कभी कुछ होने नहीं दूंगा। इसीलिए वो कहते हैं कि जो भी मेरा शरीर है, जो भी मेरा मन है, वो आपके लिए ही है, और मैं उसके लिए आपका जो मेरा मन है वो क्या कर दूंगा, मैं बलिदान कर दूंगा। यहाँ पे कुछ शब्द है, जैसे नवाना यानी झुकाना, शीश यानी जैसे मैंने कहा था कि सिर, जीवा यानी जीव, रज यानी धूल, बलिदान यानी प्राणहुति निछावर करना, देह यानी शरीर। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे शब्द वाटिका थे। तो इस तरह से जो हमारा ये पहला पोयम है 8वीं कक्षा का, यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमें क्या कर सकते हैं,
कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।